हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, दोनों की ही एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। कन्या राशि आपकी और आपके पर्सन की, ठीक है। सो विद दिस लाइट सीज जो डेक है, इसके साथ मैं आपकी एनर्जीज चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन के लिए। आप क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि इस समय पार्टनर के लिए, और पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, चेक करते हैं। चलिए, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए आप लोग क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी कन्या राशि, क्वीन ऑफ कप्स। आप मुझे ज्यादा गार्डेड नजर आ रहे हैं कन्या राशि। ये मतलब बताना नहीं है कुछ, ज्यादा शो नहीं करना है, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है। आप हो बहुत लविंग एंड केयरिंग, बहुत ज्यादा, बट उतना भी एक्सप्रेसिव नहीं हुए हुए। आपको पता है किसको कितना प्यार देना है, किसके लिए कितना ज्यादा टाइम निकालना है, किसको कितना ज्यादा एनर्जी देनी है ना। तो अभी राइट नाउ में आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे आपका ध्यान है, अपने आप को सेटिस्फाइड करने में लगे हुए हो, अपने आप के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करने में लगे हुए हो, ऐसी एनर्जी है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज यहाँ पर ऐसा है ना कि जैसे होता है ना कि कई बार हम बहुत कर देते हैं लोगों के लिए, और फिर लोग जो है ना उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो आपने अपना ना स्पेस बना लिया, आप अपनी एनर्जी में आ गए, आप अपने आप को थोड़ा साइड कर रहे हो कि ठीक है, अगर आपको मेरी कद्र नहीं है तो ठीक है, मैं अपने आप को सेटिस्फाइड करूं, अपनी लाइफ में ध्यान दूं, अपने ऊपर काम करूं, अपने आप को अलाइंड कहते हैं ना वो, अलाइंड करूं यूनिवर्स के साथ, है ना। तो आपका ध्यान है अपने ग्रोथ, अपने करियर पर, अपने लाइफ में अपनी सेटिस्फेक्शन पर, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है कि आप नर्चर नहीं करते हो, या आप काइंड नहीं हो, या आपको है ना उस इंसान की, उसको इंसान को मतलब आप याद नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बट फिर भी अपने आप को मतलब थोड़ा सा डिस्टेंट करने की कोशिश जरूर कर रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी जो है ये बताती है कि आपके पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स वो ओके है इस चीज से, वो अपनी तरफ से ओके है कि बात करो, फ्लर्ट करो, कांटेक्ट कर लो, इन एंड आउट रहो। वो उनको नहीं मुझे ज्यादा नजर आ रहा कि उनको उनको कोई बहुत प्रॉब्लम है इस चीज से। बट उनको ऐसा है कि चिल पिल वाला रिश्ता रखो, क्योंकि द एस ऑफ वॉन्ड जो है एक न्यू बिगनिंग जरूर कहता है, बट कम्युनिकेशन लेवल, फ्लर्ट लेवल, ऐसे energy, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की ये जो भी मतलब चल रहा है आप लोगों के बीच में, केओस, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसमें वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, रिजॉल्व करते हैं और सिनेरियोस को फिर से कम्युनिकेटिव बनाते हैं, और फिर से जो है एक जो वो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको खत्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में और कोई आ गया है, आपकी लाइफ में और लोगों की बातों को सुनकर आप इस इंसान से दूर हो रहे हैं। ये दोनों ही सिनेरियो जिसको लगते हैं। अब किसी के लिए हो सकता है कि ये इंसान न्यू बिगनिंग जरूर चाहता है पास्ट को लेट गो करके, और किसी के लिए ऐसा है क्योंकि आपसे बात या तो कभी हुई है या कभी होगी, तो ये पता चलेगा आपको कि उसको लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लोग हैं जिनको आप एंटरटेन कर रहे हो, और इस इंसान के साथ आप जो है इनजस्टिस कर रहे हो, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं आप लोगों के बीच में, उनको एक तरफ करके एक न्यू कनेक्टिविटी बिल्ड करी जाए, ये आपके पर्सन के मन में है। और क्योंकि इसमें देखो ये ग्रीन जो है लीव्स हैं, तो डेफिनेटली आगे ग्रो कर लेंगे। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करते हैं, साइड कर देते हैं, पास्ट कर देते हैं उसको, और एक न्यू बिगनिंग करते हैं, और फिर जो है अपने ट्रस्ट को, अपने आसपास की जो भी आप लोगों के बीच में जो लोग हैं उनको साइड करके अपना और आपका रिश्ता जो है ग्रो कर लेंगे। आई जस्ट सॉ ट्रिपल फोर, ठीक है ना। ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपसे दूर रहकर कुछ चीजें सीखी भी है इन्होंने, ठीक है।
द हाई प्रीस्ट, यू आर लाइक मिस्टीरियस, ओ माय गॉड, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ कप्स भी बहुत मिस्टीरियस होती है, ठीक है, एंड यहाँ पर हाई प्रीस्ट आ गया साथ में, आप बहुत मिस्टीरियस बने हुए हो कन्या राशि, आप अपने जोन में हो, आपको ना कोई फैसला करना ही नहीं है, आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कर नहीं रहे हो फैसला, आपको करना ही नहीं है फैसला कोई, आपको ये छोड़ यार, जो सामने वाला जो जैसा कर रहा है करने दो उसको, उसको ज्यादा अपनी तरफ से एनर्जी देने की जरूरत है ही नहीं, तो आप उस एनर्जी में हो ही नहीं कि मतलब आप किसी के लिए कुछ करो, अभी राइट नाउ में आपने अपने आप को अपने जोन में, अपने शेल में बिल्कुल ऐसे बंद कर रखा है, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। द हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप जरूर जुड़े हुए हो इस इंसान से, टेलीपैथिकली अभी भी आप लोगों के बीच में हो सकता है मैसेजेस आ रहे हैं, आपको डाउनलोड्स होते हैं, ठीक है, पर बहुत कुछ करना नहीं चाह रहे हो इस रिश्ते के लिए, जो वॉन्ट्स वेटिंग जोन है, मतलब खुद से कोई एक्शन नहीं है आपका। द हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि आपको भी कहीं ना कहीं चॉइसेस लगती हैं, ऐसा लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, कि ये इंसान जो है आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, ठीक है, आप बने हुए हो मिस्टीरियस, ओके है, बट आपको ये भी लगता है कि ये इंसान मिस्टीरियस बना हुआ है, इसकी लाइफ में कोई और है, जबकि उसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है, और सेम इस इंसान को लगता, सेम आपको लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, इस इंसान की जो है बिहेवियर में मिस्टीरियस एनर्जी है, ये आपको फील होता है। कन्या राशि, मुझे अब ये यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने फ्यूचर को प्लान करने में लगे हुए हो, करियर वाइज, ओवरसीज जाने के लिए, अपनी लर्निंग और बढ़ाने के लिए, मतलब आपका ध्यान ज्यादा फ्यूचर की तरफ है, अभी राइट नाउ में आपने पॉज ले रखा है सब चीजों से। पर्सन ऑन योर माइंड इज लाइक 6 ऑफ कप्स, देखो ही और शी, ये जो भी है, डेफिनेटली यहाँ पर फीलिंग्स हैं, अगर आपने कभी ये पूछा हो कि मैम फीलिंग्स हैं उसके मन में, यानी फीलिंग्स डेफिनेटली हैं। विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान बहुत लविंग केयरिंग यानी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं पास्ट से कुछ तो आप, क्योंकि आपको भी ये चीज लगती है हाई प्रीस्टेस के साथ कि कुछ तो कनेक्टिविटी है आप दोनों के बीच में, एंड पर्सन को भी लगता है कि कुछ तो है कनेक्टिविटी, मिलना चाहते हैं, स्पेशली मिलना चाहते हैं कि एनर्जी है यहाँ पर, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि इंसान बहुत ज्यादा एक पुरानी पिक्चर्स, पुरानी मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद करते हैं, पुराने गिफ्ट्स वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान है इनका, अगर आपसे बात नहीं होती है तो पुराने सॉन्ग सुन लिए, पुराने दिनों को याद कर लिया, ऐसी एनर्जी में है ये, ओके। द टेम्परेंस है ना, मतलब वो वाली एनर्जी है, पेशेंस वाली, कि कहीं ना कहीं कुछ तो है आप लोगों के बीच में और चीजें ठीक भी हो जाएंगी एक टाइम पर, वो पेशेंस से कहीं वेट कर रहे हैं और आपको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो आपकी अगर कुछ ड्यूटीज हैं, आपके कुछ फर्ज हैं, आपकी तरफ से कुछ होना चाहिए, तो वो भी उस चीज को समझ रहे हैं कि हाँ आप अपनी जगह ठीक हो, ठीक है। बहुत हद तक अपने आप को बैलेंस करने में लगे रहते हैं, अपने आप को हील करने में, रिकवर करने में, रिश्ता ठीक हो जाए, मिलने के बाद बातचीत, क्योंकि ना ये सेजिटेरियस की एनर्जी है, और सेजिटेरियस जो है कहीं ना कहीं जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर विजडम को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली बहुत वाइजली वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, पेशेंस रखते हैं, सामने वाला इंसान भी अपनी जगह ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है एक टाइम पे रिकवरी हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी, और जरूर इस रिश्ते में एक टाइम पर अबंडेंस आएगी, तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है। और इसमें मुझे अब भी ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो 4 कार्ड निकले हैं, एक भी कार्ड ऐसा नहीं लगा जहां पर मैं कहूँ प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी प्रॉब्लम नहीं है, 5 ऑफ सॉर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, वॉन्ड्स में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लर्निंग जरूर हुई है, आपसे दूर रहने का कुछ लर्निंग जरूर हुई है इस इंसान की। आपकी एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप देखो अभी भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉक एनर्जी करने में लगे हुए हो कि इंसान अपने, भाई अपने तो संभलते नहीं है और इस इंसान के ड्रामे कौन संभाले, आप ऐसे वाले माइंडसेट में हो कि अपनी लाइफ में इतना कुछ है यार और ये इंसान और ड्रामा केओस क्रिएट करता है, तो अभी आप ऐसे हुए हो कि आपको छोड़ यार लाइफ में आगे बढ़, अभी आप इस तरीके के माइंडसेट में हो, ठीक है। एंड पर्सन की एनर्जी में है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, पर्सन डेफिनेटली लवी डवी एनर्जी में है, काइंड एनर्जी में है, वाइज एनर्जी में है, हार्मोनियस एनर्जी में है, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि वो अभी ना अपनी तरफ से बहुत कुछ एक्सप्रेसिव नहीं बन रहे हैं, मतलब अपने आप को भी थोड़ा सा कंट्रोल, अपने आप को अपने तक रखने में लगे हुए हैं। फ्रीडम और डिनायल का एनर्जी है यहाँ पर, देखो ये तो जरूर है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, ठीक है,
और ये इंसान जो है अभी राइट नाउ में अपने आप को थोड़ा सा उस जोन में रख रहे हैं जहां पर ये किसी चॉइस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जहां पर ये किसी भी सही गलत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जैसे थर्ड पर्सन सिनारियो है तो इंसान क्रॉस रोड्स पर भी हो सकता है कि कौन सही है कौन नहीं, और हो सकता है फीलिंग्स को भी कभी इग्नोर करने में लगे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है और थोड़ा सा वेट थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ से आ रही है। और देख लेते हैं क्या है एनर्जीज कन्या राशि। मैं ऐसे ही अभी कुछ नहीं बोलूंगी, लेट मी क्लैरिफाई। ठीक है, देखो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंसान को भुलाने के लिए, इस इंसान से अगर रिजेक्शन मिला है उस चीज के लिए, या अगर इस इंसान ने चीट किया है उस चीज के लिए, अपने आप को ना आप कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हो जो शायद आपके लिए अच्छी नहीं है। शायद क्या मतलब अच्छी है ही नहीं, अब ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सबके लिए यही हो कि अल्कोहल वगैरह, नहीं ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम ना एक इंसान को भूलने के लिए दूसरे को प्लीज करना शुरू कर देते हैं, ये भी बैड हैबिट है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि मतलब वो आपके लिए सही भी नहीं है फिर भी आप किसी और को प्लीज कर रहे हो क्योंकि आपको इस इंसान को भूलना है, तो ये नहीं करना है। और हाँ, जो लोग जिन्हें समझ में आ गया होगा तो कहीं ना कहीं आप गलत इसमें भी जा रहे हो, तो मैं यही कहूंगी कि मत करो ऐसा कुछ भी। ठीक है, प्यार है मन में है, बहुत ज्यादा इस इंसान को लेकर आप उस तरीके से फील करते हो, बट अपने आप को तो नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है कन्या राशि, ये कुछ अलग ही बनने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनका ध्यान कहीं ना कहीं ईगो पर ज्यादा है क्योंकि इनको लगता है कि ये पता नहीं क्या बनना चाहते हैं। लव ट्रायंगल मैंने इन्हीं की एनर्जी में बोला था अभी कि हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो, आपकी एनर्जी में नहीं बोला मैंने, इनकी एनर्जी में। सो चॉइसेस हो सकती हैं इस इंसान के पास। ठीक है, मैरिड हो सकते हैं, कोई और हो सकता है लाइफ में। नेम इनिशियल्स देखते हैं, RFSTXZMU पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड द स्टार। ये इंसान अपनी लाइफ में अभी अपने आप को हील करने में ही लगे हुए हैं। 3-4 हफ्तों की एनर्जी दिख रही है, 3-4 हफ्तों के बाद कहीं ना कहीं कांटेक्ट आ सकता है, बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना अभी फिलहाल बहुत दूर का समय दिख रहा है, पास का नहीं। बहुत कम लोगों के पास 3-4 हफ्तों में कांटेक्ट आ सकता है, अदरवाइज ज्यादा लंबा टाइम नजर आ रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो देख लेते हैं। द फूल, द नाइट ऑफ कप्स। देखो थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत करने में लगे हुए हैं ये। एंड जरूरी नहीं है आपके पर्सन लगे हुए हैं, सामने वाला इंसान भी हो सकता है एफर्ट्स कर रहा है जो थर्ड पर्सन है। ठीक है, वो हो सकता है एफर्ट्स कर रहा है इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए, बट अभी एक नई शुरुआत नजर आ रही है, कुछ ज्यादा बहुत पुराने रिश्ता नजर नहीं आ रहा, या फिर रिश्ता पुराना है बट उसमें इस तरीके की शुरुआत अब हो रही है। ओके, जजमेंट। देखो भाई यहाँ पर फैमिली को लगता है कि आप लोगों का यूनियन होना चाहिए और वो कहीं ना कहीं यूनियन के बारे में ही सोचते हैं, एंड कोई ना कोई एक्शन जरूर लेने के बारे में सोचा जा रहा है। ये 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि किसी तरीके का कोई एक्शन ले। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एक्शन थोड़ा सा ऐसा ही होगा कि मतलब एट द एंड मतलब विक्ट्री तो मिलेगी इस रिश्ते में, बट शायद सब कुछ आपको अच्छा ना लगे, वाणी किसी की अच्छी ना लगे, किसी का कोई डिसीजन कोई एक्शन अच्छा ना लगे, बट होगा यूनियन, ऐसी एनर्जी दिख रही है। विक्ट्री तो होगी इस रिश्ते में,
बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी ज्यादा अच्छी नहीं होती ना। आउटकम में वो यही चाहते हैं कि जो मतलब वो चाह रहे हैं ना, किसी के लिए वो लेट गो करना चाह रहे हैं, वो किसी के लिए वो यूनियन चाह रहे हैं, बट यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए यूनियन आ रहा है। तो अगर वो यूनियन चाह रहे हैं तो वो अपने टर्म्स कंडीशन पर यूनियन चाह रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट को लेकर बैठे मत रहो, पास्ट को लेट गो कर दो। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपके पास्ट लाइफ कर्मास का रिजल्ट है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर राशियां बता देती हूँ। स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, अक्वेरियस है, सेजिटेरियस है। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।